अमेरिका के गुलाम हुक्मरान पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं हो सकते। सूरत में जमात इस्लामी 20 नुकाती एजेंडे को मानेगी, जिस तरह के आप कह रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान का अगर मसला हल होता है। फ़लस्तीन की आज़ादी की कीमत पे अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तानी कौम तुम्हें निशान इबरत बना देगी, किसी सूरत कौम इसको कबूल नहीं करेगी। मौजूदा हुकूमत कह रही है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका ने वहाँ पे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी बेहतर होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में बड़ी मुस्बत और बड़ा अच्छा इमेज किया है। बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नज़रियाती इनकलाबी लीडरशिप की ज़रूरत है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये तो अमरीकी गुलामी में बहुत आगे निकल गए। उन्हें नहीं नज़र आ रहा कि हम अपना इजहार करें। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ कर के बंदरबाट करने में मसरूफ़ हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ कर के इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम पूछ रही है PTI से, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से कि तुम अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? अमेरिका पूरे जुल्म के अंदर शरीक है। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था और उसका जो हाल है आपके सामने है। PTI तो बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हम तो अमेरिका को मानते ही नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप आइंदा क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे? पुलिस अफसर ने उनको उंगली दिखाई और कहा कि अगर आप में जुर्रत है तो आप वहाँ जाके दिखाएं गजा में, तो वो तो पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ राज़ी। जमात इस्लामी सड़कों पे है, सरापा एहतजाज है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की इसराइली फोर्सेस ने जो गिरफ्तारी की उस हवाले से और साथ ही साथ अमरीकी रियासत ने जो 20 नुकाती एजेंडा पेश किया उसमें 2 रियासती हल का ऐलान किया है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, अमीर पंजाब हैं जमात इस्लामी के। आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में निकली हुई है और आवाम भी इनके साथ है, बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, नारे हो रहे हैं और साथ ही साथ इस जो एजेंडे को तस्लीम करने से इनकारी हैं। जावेद कसूरी साहब से बात करते हैं कि जमात इस्लामी का आइंदा का क्या लाएअमल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिका ने, अमरीकी प्रेसिडेंट ने 20 नुकाती एजेंडा पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है, यानी कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए और साथ ही साथ इसराइल को भी एक रियासत तस्लीम किया जाए, तो ये मामला हल हो सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मुआहिदा 20 निकात पे मुश्तमिल नेतन्याहू और ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये मुआहिदा तो यक तरफ़ा है। इस पूरे मुआहिदे में आपको फ़लस्तीनी कहीं नज़र नहीं आएंगे, इसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है, इसमें उनकी इंतखाबी सियासी और मुज़ाहमती तहरीक हमास वो मुकम्मल तौर पे इससे अलहदा नज़र आ रही है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस खित्ते पे आप अमन कायम करना चाहते हैं और जिन लोगों के साथ मिल के अमन कायम करना चाहते हैं उनको तो आपने पूरे मुआहदे से बाहर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल मिल करके जबर के साथ, धौंस के साथ, ताकत के साथ एक मुआहिदा फ़लस्तीनियों के ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं। और हम तो ये समझ रहे हैं कि ये मुआहिदा दर हकीकत उन मज़मूम मकासद के हसूल के लिए है जो मकासद इसराइल जंग से हासिल नहीं कर सका, वो इस नाम नहाद मुआहिदे की आड़ में हासिल करना चाहता है। लिहाजा मुसलमान हुक्मरानों ने इंतहाई मैं समझता हूँ कि बुज़दिली का मुजाहरा किया है इस मुआहिदे को तस्लीम करके। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की तयशुदा पॉलिसी को अपने कदमों तले रौंदा है कि मुआहिदे का ऐलान बाद में हुआ और इन्होंने ट्वीट करके तस्लीम कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मुआहिदा हुआ है, जो एजेंडा पेश किया गया, इसको हुक्मरान तो अमेरिका की गुलामी को अख्तियार किए हुए हैं और अमेरिका के गुलाम हुक्मरान पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं हो सकते। इसलिए हम बड़े बिल्कुल वाज़े हैं, क्लियर हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी, यही वाहिद एजेंडा है। 2 रियासती हल किस चीज़ का नाम है? 2 रियासती हल का मतलब ये है कि आप इसराइल को जवाब फराहम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अगर वहाँ उसको मानेंगे तो दूसरी तरफ फिर आपको 2 रियासती हल इंडिया की तरफ से कश्मीर की सूरत में भी कबूल करना पड़ेगा। सूरत में जमात इस्लामी इस 20 नुकाती एजेंडे को मानेगी, जिस तरह के आप कह रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान का अगर मसला हल होता है तो इस 20 नुकाती एजेंडे को फिर जमात इस्लामी तस्लीम करेगी? कतई नहीं, जमात इस्लामी भी नहीं करेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी आड़ में तो इंडिया कहेगा कि मकबूजा कश्मीर हमारे पास
और आज़ाद कश्मीर तुम्हारे पास, उसे जवाब मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस मुआहदे की आड़ में आप इंडिया के नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है, जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, आज पूरे मुल्क में एहतजाज है, कराची से लेकर खैबर तक शहर शहर एहतजाज है। कल लाहौर में मिलियन मार्च है, परसों कराची में है, 7 अक्टूबर को फिर तमाम शहरों में एहतजाज होगा। और हम हुक्मरानों को मतवज्जे कर रहे हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी की कीमत पे अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो पाकिस्तानी कौम तुम्हें निशान इबरत बना देगी, किसी सूरत कौम इसको कबूल नहीं करेगी। बका कहते हैं कि पाकिस्तान की इसी में ही है, जिस तरह वो कर रहे हैं इस एजेंडे को तस्लीम कर रहे हैं। ये बका नहीं है, ये बका के नाम पे पाकिस्तान के उस असूली मौक़िफ़ से इनहिराफ है। ये बुज़दिली की तरफ आपका कदम होगा और इसके नतीजे में आप बच नहीं सकेंगे। इसके नतीजे में आप इसराइल को और मजबूत करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में आप इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए अगर किसी का ख्याल ये है कि अमेरिका की गुलामी करके आप बच सकते हैं तो फिर कतर को बच जाना चाहिए था ना। कतर ने तो बड़े मुआहदे किए हुए थे अमेरिका के साथ, तो क्या इसराइल का अटैक वहाँ रुक सका? नहीं रुक सका। इसलिए अगर आपने बचना है तो आपने ईमान की बुनियाद पे, अपने नजरिए की बुनियाद पे, अपनी आज़ादी की बुनियाद पे और अपनी गैरत और हमीयत की बुनियाद पे बचना है। अमेरिकी गुलामी की बुनियाद पे नहीं बचा जा सकता। हुकूमत कह रही है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका ने वहाँ पे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी बेहतर होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान की साख पूरी दुनिया में बड़ी मुस्बत और बड़ा अच्छा इमेज किया है। अच्छा, ये वो नैरेटिव है जो हमेशा अमरीकी गुलामी के मौके पे अख्तियार किया जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज तक इस नैरेटिव ने पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया है? पाकिस्तान को कितना इससे फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान ने तो हमेशा इसके नतीजे में लॉस किया है। इसलिए ये समझना कि अमरीकी गुलामी के नतीजे में पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है, वो अमरीका, ट्रंप तो इस वक्त चालें चल रहा है, वो आपको थपकी दे रहा है ताकि आप इसराइल की पुश्त पे खड़े हो जाएं। वो अगले मरहले में पैंतरा बदलेगा, वो इंडिया के साथ जाके खड़ा हो जाएगा और आप अपना 78 साला मौक़िफ़ भी अपने पौंतरे रौंद चुके होंगे। उनके मौक़िफ़ को भी आप पीछे छोड़ चुके होंगे। इसलिए मैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नज़रियाती इनकलाबी लीडरशिप की ज़रूरत है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये तो अमरीकी गुलामी में बहुत आगे निकल गए हैं। सर ये बताइएगा, जमात इस्लामी अकेली प्रोटेस्ट कर रही, जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब और आप उन जमातों को भी दावत देंगे इस मकसद के लिए? अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें दावत देने की कौन सी बात है? वो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, उन्हें नहीं नज़र आ रहा कि हम अपना इजहार करें। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ करके बंदर बाट करने में मसरूफ़ हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ करके इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफे कर रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल को इंजॉय कर रहे हैं। ना उम्मत की फ़िक्र, ना पाकिस्तान की फ़िक्र, ना इसके नज़रिए की फ़िक्र। मईशत है तो वो डूब गई है, हर चीज़ दाव के ऊपर है। इन पार्टियों के किरदार की वजह से तो पाकिस्तान आज इस नहज पे जा पहुंचा है। इसलिए ये सवाल तो पूरी पाकिस्तानी कौम पूछ रही है PTI से, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, कि तुम अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? अमेरिका पूरे जुल्म के अंदर शरीक है और तुम मजम्मत इसलिए नहीं करते कि तुम्हें इक़्तिदार की खैरात वहीं से मिलने की तवक्को है। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था और उसका जो हाल है आपके सामने है। PTI तो बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि हम तो अमेरिका को मानते ही नहीं हैं। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक अलहदा पूरा केस है कि भाई PTI के बानी ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, लेकिन मसला ये है कि वहाँ आप या तो एक मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हो ना, आपको कभी ट्रंप से उम्मीदें हो चलती हैं कि वो हमें आज़ाद करवाएगा, फिर आपको एक दूसरी तरह की उम्मीद होने लगती है। और तो इस तरीके से नहीं, हम तो ये कहते हैं कि आप अमरीकी तागूत के मुकाबले में मुस्तकिल नैरेटिव के साथ आगे बढ़ें। इसलिए जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि पाकिस्तान को अपने नज़रिए की बुनियाद पे खड़े होना है और ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को आप अमेरिका की गुलामी के शिकंजे में कसते चले जाएंगे तो आपको अमेरिका की गुलामी के नतीजे में कुछ नहीं मिलने वाला। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप आइंदा क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे? एक पुलिस अफसर ने उनको उंगली दिखाई और कहा कि अगर आप में जुर्रत है तो आप वहाँ जाके दिखाएं गजा में, तो वो तो पहुँच गए। अच्छा, मेरा ख्याल है सेनेटर मुश्ताक खान ने तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कर्ज चुकाया है। उन्होंने तो गैरत का, हमीयत का और एक जज्बे का विजन पूरी कौम को दिया है और उनके पास भी ऑप्शन था कि वो समंदर की लहरों से वापस आ जाते।
कई लोग वापस भी आ गए 20 समंदर से, लेकिन मुश्ताक खान वापस नहीं आए। वो साहल पे पहुंचे, वो गज़ा के साहिल पे जाके उतरे, उन्होंने अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती किया। इसलिए जहाँ तक अब अगले मरले का ताल्लुक है, पहुंच के उनकी एक अजान की वीडियो भी वायरल हो रही है। अच्छा, अब असल सवाल ये है कि मुश्ताक खान वहाँ जंग करने तो नहीं जा रहे थे, उनके पास पानी था, दवाइयाँ थी, खुराक थी, और वो इंसानियत के नाते वहाँ जा रहे थे। तो ये इसराइल इतना बड़ा बदमाश है, गुंडा है, कि उन्हें दवाइयाँ भी वहाँ काबिल कबूल नहीं है।